ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों थोड़े सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होंगे ये सारे क्वेश्चंस। इसमें आपको वो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन याद होगा तो भी बेटर होगा। अच्छा, इसमें करना क्या है, प्रूफ करना है। 1, 2, 3, 4 चारों क्वेश्चंस में आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और इसमें एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करनी है। पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, करेक्ट। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर है, प्लस कॉस पाई बाय 3 इट मींस 60 डिग्री, एंड cos 60 is also 1/2, so it will also be 1/2 whole square minus 10 pi by 4, pi by 4 is 45 डिग्री, 10 45 is 1, so ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फर्दर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस 1/4 होगा, एंड ये हो जाएगा -1। फर्दर 1/4 प्लस 1/4 एडिशन हो जाएगा 1/2 -1, और 1/2 -1 मतलब क्या आ जाएगा, -1/2, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हो गया फर्स्ट पार्ट सबका। वंशिका एंड वंशिका, आप दोनों को समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एलएचएस लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, सो एलएचएस में गिवन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ओके, तो यहां पर कुछ वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन पाई बाय 6 इट इज साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये वाला जो पार्ट है ना, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, इसको थोड़ी देर में लिखते हैं। उसके पहले हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, ये जो पार्ट मैंने यहां पर स्किप किया है, ये 7 पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6 की वैल्यू हमको नहीं पता होती एक्चुअल में। ठीक है, सो हम उसको स्प्लिट करेंगे, किसमें होगा, cosec पाई प्लस पाई बाय 6। समझ में आया, पाई प्लस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। होल स्क्वायर है, तो इसलिए यहां पर मैं इसका होल स्क्वायर अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, फर्दर ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस। अब मुझे इस पार्ट के बारे में बताओ कि ये जो कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 है, कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, पाई प्लस पाई बाय 6, हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस। माइनस, करेक्ट, तो ये आ जाएगा माइनस। कन्वर्जन होगा क्या कोसेक का, नहीं होगा, तो माइनस कोसेक थीटा बन जाएगा, सो इट इज माइनस कोसेक पाई बाय 6, और यहां पर होल स्क्वायर इसलिए हमने लगा दिया होल स्क्वायर इनटू 1/2 का स्क्वायर, इट इज 1/4। ओके, फर्दर 2 1 जा 2 2 जा 4, सो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1/2 एंड प्लस, अच्छा कोसेक पाई बाय 6 मतलब कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू 1/4। ओके, फर्दर ये वाला वैल्यू हो गया 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1/4, 4 और 4 कैंसल, यू विल गेट 1/2 प्लस 1, एंड 1/2 प्लस 1 इज 3/2, एंड दैट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या ये? ओके, यस। वंशिका, हो गया तो फिर मैं इरेज कर दूं दोनों क्वेश्चंस,
और अब हम कुछ जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 3 4 ये दो क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगेन प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, एलएचएस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, टर्म है कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 plus 3 tan square pi by 6. Okay, so first cot pi by 6, pi by 6 is 30, cot 30 is root 30, so ये हो जाएगा root 30, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कोसेक पाई बाय 6, वैल्यू डायरेक्टली हमको नहीं पता 5 पाई बाय 6 की, तो उसको स्प्लिट करेंगे, किसमें ब्रेक होगा, कोसेक 5 पाई बाय 6 को स्प्लिट करके लिखेंगे, Pi minus pi by 6. गुड, पाई माइनस पाई बाय 6, ओके, प्लस 3 tan पाई बाय 6, इसकी वैल्यू हमको पता है tan 30 होती है, tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, ओके। फर्दर ये हो जाएगा 3 प्लस, अच्छा अब मुझे इस पार्ट की वैल्यू पता, कोसेक पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक, करेक्ट, कोसेक थीटा, दैट इज कोसेक पाई बाय 6, ओके, प्लस 3 इंटू 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर मतलब 1 बाय 3 हो जाएगा। फर्दर ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हुआ, ये दो टर्म्स ऐड हो जाएंगे, एक्चुअली दिस 3 प्लस दिस 1, 3 प्लस 1 इट विल बिकम 4, तो ये वाला पार्ट हो गया 4, और कोसेक पाई बाय 6 कोसेक 30, इसकी वैल्यू होती है 2, so 4 plus 2 that is equal to 6, and this is RHS, right hand side, hence proved, okay। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ये अभी हमने थर्ड किया था, अब फोर्थ के प्रूफ पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगेन एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इट इज 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3, ओके। वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, तो साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू एक्चुअली हमको नहीं पता, तो उसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओके, तो ये 3 पाई बाय 4 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4, स्क्वायर है तो इसलिए यहां पर इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 cos पाई बाय 4 की वैल्यू पता होती है 1 अपॉन रूट 2, cos 45 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3, sec पाई बाय 3 मतलब कि sec 60, sec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2, सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ओके। फर्दर ये हो जाएगा 2 इंटू ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, करेक्ट, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इसका स्क्वायर, प्लस यहां से 2 और 2 कैंसल आउट हुआ मतलब 1 बचेगा, प्लस 8, फर्दर 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 8, ये 2 और 2 कैंसल आउट हुआ तो 1 प्लस 1 प्लस 8 एंड दैट इज नथिंग बट 10, और ये हो गया आपका RHS, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, ठीक है वंशिका, ओके क्लियर, Yes, sir. ओके ओके। सो अब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में कैसे बनेगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है, कन्वर्जन याद है, कैसे हम निकालेंगे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके दोनों पार्ट्स लगभग सिमिलर है, अगर मैं एक बताऊं तो शायद आप लोग दूसरा बना लोगे। इसमें फॉर्मूले यूज होंगे जो अभी मैंने बताए थे सेक्शन ए या पार्ट ए वाले, कैटेगरी ए वाले फॉर्मूले जो कि हमने डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। तो अगर यहां पर देखते हैं आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है, तो आप साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको 75 डिग्री को ब्रेक कर दोगे, किसमें, करेक्ट, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में, ठीक है, और इसके बाद इसमें अप्लाई हो जाएगा साइन सी ए प्लस, साइन ए प्लस बी हमने पढ़ा था ना, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, सो वैल्यूज पुट करो, फाइनल आंसर निकालो, बताओ क्या आ रहा है। Sin 45 is 1 upon root 2. Cos 30 is root 3 by 2. Plus cos 45 is 1 upon root 2. Sin 30 is 1 by, मैंने cos 30 की वैल्यू सही लिखी ना, हाँ, ये आया आंसर, ओके। सिमिलरली सेकंड वाला भी सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है इसका वैल्यू। वंशिका बन गया फर्स्ट पार्ट, Yes, sir. ओके। Sir, 2 minus root 3. Okay, 2 minus root 3, 1 minus 1 upon root 3 upon 1 plus 1 upon root 3. So you'll get root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. यहां तक आया था क्या वंशिका? Yes, sir. फिर रैशनलाइज कर लिया होगा. So further you will get न्यूमरेटर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर विल बी रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, so numerator a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab upon denominator 3 minus 1 that is 2, so 4 minus 2 root 3 upon 2, further इसको 4 by 2 minus 2 root 3 by 2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2 minus root 3, okay, that's it. बैंक हो गया, इरेज कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 माइनस रूट 3 होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स आएंगे। अगेन प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज जो अभी हमने पढ़ी वो सारी आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी, तो एक एक करके क्वेश्चन लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक टाइप के आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, और राइट साइड में क्या प्रूफ करना है, साइन एक्स माइनस वाई प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम करोगे, आप एलएचएस ले लोगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट कॉपी कर दोगे जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड का।
ये कॉपी करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला आपको कौन सा अप्लाई हो रहा है? हाँ, cos a प्लस बी का, बिकॉज cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी। यहां पर a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ये पूरी, और b की वैल्यू ये पूरी, मतलब π/4 माइनस एक्स, ये पूरा पार्ट हो गया a, एंड माइनस b इट इज माइनस π/4। एक मिनट यार, ये cos a प्लस बी, हाँ प्लस का है ना, तो बीच में प्लस आएगा, करेक्ट। π/4 माइनस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। फर्दर cos अंडर ब्रैकेट, जब हम अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये π/4 प्लस π/4 का एडिशन होके ये क्या बन जाएगा? π/2 बन जाएगा। ओके, सो ब्रैकेट के अंदर बचेगा π/2, और माइनस एक्स माइनस वाई में से अगर माइनस कॉमन निकाल ले तो x प्लस वाई वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। सो अगर आप इस पूरे ब्रैकेट को ऑब्जर्व करोगे तो π/2 माइनस थीटा का फॉर्म है, तो cos π/2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, कन्वर्जन होगा साइन में, तो cos π/2 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई, एंड दैट इज नथिंग बट RHS, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया वंशिका? ओके यस सर। ओके, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कर लो एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे देख के लग रहा है सीधा लेफ्ट हैंड साइड लो, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो tan x a प्लस बी और tan a माइनस बी की। तो वही काम करते हैं, यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। सो जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में tan a प्लस बी, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। डिनोमिनेटर में भी सेम, बट tan a माइनस b की आइडेंटिटी, सो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, दैट इज π/4 इंटू tan b, दैट इज tan x, ये बन जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो tan π/4 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। हेलो, ओके ठीक है, हाँ ओके ठीक है ओके ठीक है। आज केमिस्ट्री की क्लास कैंसिल है ना? ओके, सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan x, फिर इनटू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। फर्दर न्यूमरेटर में 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x मतलब 1 प्लस tan x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x का स्क्वायर। सो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है वंशिका, हो गया, इरेज कर दो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। चलो जल्दी से, हो सकता है आप लोग मुझसे अगर फास्ट चल रहे हो ना तो आगे कंटिन्यू बनाते हुए चलना, जहां प्रॉब्लम जाएगी स्टॉप करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। सिंपल है, सीधा आपको अप्लाई करना है। cos पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। कन्वर्जन नहीं होगा तो ये माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos एक्स बनेगा। ठीक है, cos माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? cos एक्स होती है, तो सेकेंड टर्म इंटू cos एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन cos माइनस एक्स cos एक्स कैसे हुआ? क्योंकि देखो माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। cos माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो क्या बनेगा? cos एक्स। ठीक है, ओके। फिर उसके डिनोमिनेटर में साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, प्लस साइन एक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स बनेगा। कन्वर्शन होगी। ठीक है, कोई भी अगर स्टेप समझ में नहीं है तो पूछना। तो माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, cos अपॉन साइन मतलब ये हो जाएगा cot, सो ये हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ गए? वंशिका हो गया, इरेज कर दूं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एलएचएस लेके हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS दैट इज इक्वल्स टू, ओके, LHS लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू दिस। सो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। कन्वर्जन होगा cos का? यस, तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स, करेक्ट। ठीक है, N2। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये वाला पार्ट बताओ क्या बनेगा ये? करेक्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा इनटू cos x। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट ब्रैकेट पे आते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा बताओ? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, कन्वर्जन होगा। यस, तो प्लस tan थीटा मतलब tan x हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा cot x। ठीक है, वंशे का कुछ डाउट होगा पूछना। Yes, sir. फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ना उसको sin cos में बदल देते हैं, तो tan x जो है वो क्या बन जाएगा? sin x अपॉन cos x बन जाएगा, और जो cot x है वो क्या बन जाएगा? cos x अपॉन sin x बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म sin x इंटू कॉस एक्स एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये साइन और ये साइन कटेगा, ये कॉस और ये कॉस कटेगा, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। मतलब आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? 1, एंड दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इरेज कर दूं?
ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करो। अच्छा, अब सारे क्वेश्चंस तो मैं ही बता रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, आप लोग बताओ। चलो, कैसे बनेगा ये बताओ। वंशिका, आप बताओ। वंशिका, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। Sir, identity cos A minus B. cos a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। ओके, चलो, आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन बताओ लेफ्ट हैंड साइड। cos a माइनस बी की लगेगी ना, कि a प्लस बी की लगेगी, a माइनस बी की लगेगी। हाँ, ठीक है, यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी ना, cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos a माइनस b। तो यहाँ पर हमको a और b आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो एक्चुअली ये पूरा पार्ट a हो जाएगा, दिस कंप्लीट पार्ट विल बी a एंड दिस कंप्लीट पार्ट विल बी b। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एक बार बताना वंशिका। Sir, cos n plus 1 into x minus n plus 1 into x. माइनस एन प्लस टू Ma- yes, sir. इंटू एक्स। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एन प्लस वन इंटू एक्स को आप ए लो और दूसरे वाले पार्ट को आप बी लो। हो सकता है आप उल्टा भी कर सकते हो सकता है आप इसको ए लो और इसको बी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले स्टेप में हम यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। देखो, नेक्स्ट स्टेप में जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो क्या बनेगा यहाँ पर, एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स, ये बनेगा। एन एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, कॉस माइनस एक्स। ठीक है, अगर आप उल्टा कंसीडर किए रहते, आप n प्लस टू को a लेते और n प्लस वन को b लेते, तो यहां पर माइनस एक्स की जगह पे प्लस एक्स बचता। आप कैलकुलेशन करके वो चीज वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज cos माइनस एक्स की वैल्यू cos एक्स ही होती है। तो cos माइनस एक्स आए या cos प्लस एक्स आए, बोथ आर सेम। ओके, सो दैट्स इट, प्रूफ हो गया 10th क्वेश्चन। इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन एलएचएस लेके स्टार्ट करना है, लेकिन यहां पर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं सबसे पहले, तो cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, बताओ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। हम्म, कौन सी आइडेंटिटी। ओके, ओके, इसमें दो चीजें अप्लाई हो सकती हैं, सही बोल रहे हो। पहला तो ये कि इस पूरे को cos a प्लस बी लेके एक्सपांड करो, और इस पूरे को cos a माइनस बी लेके एक्सपांड करो। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा, एक्सपांशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो इसको इसके बजाय जो सेकंड पार्ट जो है ना, वो ये वाली आइडेंटिटी cos c माइनस cos d, उससे कॉम्पैक्ट होगा, तो ज्यादा बेटर ये अप्लाई करना है। तो cos c माइनस cos d क्या होता है, चेक करो एक बार जल्दी। -2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू व्हाट, साइन
c माइनस डी बाय 2। ओके, तो यहां पर अप्लाई करते हैं ये चीज। यहां पर जो c है ये पूरा पार्ट आपका c हो गया और ये पूरा पार्ट आपका d हो गया। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x अपॉन 2 इनटू साइन 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 माइनस x होल अपॉन 2। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। फर्दर इट विल बी -2 साइन, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 3π/4 प्लस एक्स एंड 3π/4 माइनस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और वो 3π/4 प्लस 3π/4 ये बन जाएगा 3π/2 और अपॉन में एक और 2 है। मतलब ओवरऑल जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3π/4 ही बचेगा। उसको सिंप्लीफिकेशन करके अप्लाई करके देख लेना। फिर उसके जब सेकेंड पार्ट में आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो 3π/4 कटेगा, ये प्लस एक्स और प्लस एक्स ऐड होके 2x हो जाएगा, 2x/2 इट मींस x, तो यहां पर बच जाएगा साइन x, तो ये साइन x बचेगा। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि ये जो साइन 3π/4 है उसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो अब इसको हम लिख देंगे पाई माइनस π/4 इंटू साइन x। ओके, फर्दर -2 साइन, अब इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा बनेगा, तो प्लस साइन π/4 हो जाएगा इनटू साइन एक्स। साइन π/4 की वैल्यू √1/√2 होती है, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। Further it will be -√2 into sin x, and that is RHS, right hand side, hence proved। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ओके, इरेज कर दूं पूरा, वंशे का हो गया? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में 12 और 13 मैंने एक साथ कॉपी कर दिया एक्चुअली। कोई भी एक पार्ट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 12th की, इसको अगर समझ लेंगे तो शायद 13th भी बन जाएगा। LHS ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेते साथ उसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी, a² माइनस b², तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी मतलब साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू a माइनस बी दैट इज साइन 6x माइनस साइन 4x। अब इसके बाद आपको याद रहनी चाहिए वो वाली आइडेंटिटी जो कि हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, और ये है साइन c प्लस साइन d की एंड साइन c माइनस साइन d की। तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन, वेरीफाई करना एक बार, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ठीक है, साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है, और साइन वाला पॉजिटिव होता है, कॉस वाला नेगेटिव होता है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है वो क्या बन जाएगा, 2 साइन c प्लस डी मतलब 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस
6x माइनस 4x अपॉन 2 इनटू, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने किया, अब सेकेंड ब्रैकेट करते हैं। सेकेंड ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 cos फर्दर सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर 2 इंटू 2 ये पूरा हो जाएगा 4। ठीक है, सारी टर्म्स एक एक करके लिखता हूं। ये वाला जो पार्ट है, अच्छा 4 नहीं लिखते तो भी चल जाता, इसको 2 ही रहने दो। एक्चुअली समझ लो क्यों मैं उसको 4 नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो 2 सेपरेट रहने दो। अब इसका रीअरेंजमेंट मैं इस तरह से कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ना 6x प्लस 4x बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 10x बाय 2 दैट इज 5x। ठीक है, सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी मैं उसके साथ में अरेंज करके लिखता हूं, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, cos 5x बन जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद जो सेकंड वाला 2 है इन 2, अब यहां पर हम ये वाले पार्ट्स को ले लेते हैं, ये वाले पार्ट्स को, ये cos 6x प्लस 4x बाय 2 मतलब कितना बन जाएगा, ये cos x बन जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली ये sin 6x प्लस 4x बाय 2, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा, तो 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी सेक्शन बी की जो मैंने बताई थी, साइन 2x की। साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, सो वो आइडेंटिटी जब यहां पर लगेगी तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। ओके, सेम आइडेंटिटी जब यहां पर लगेगी तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, साइन 2 इंटू 5x दैट इज 10x। तो ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 2x इंटू साइन 10x। दैट्स इट, RHS हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? एग्जैक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी बनेगा। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो, आप लोग खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। वंशिका समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके